पढ़ेंगे। इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसके लेखक श्री नागार्जुन जी हैं। पहले भाग में हमने बताया था हिमालय एक पर्वत है जो पिता की तरह है, और वहाँ से निकलने वाली उनकी बेटियाँ नदियाँ हैं। नदियाँ उनकी बेटियाँ हैं। लेखक ने इस पाठ में पिता और पुत्री दोनों के असीम स्नेह को दर्शाया है। जब लेखक एक बार नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने नदी को माँ की गोद माना। उन्हें लगा जैसे वो माँ की गोद में बैठे हैं, फिर लगता था दादी की गोद में बैठे हैं। इस तरीके से माँ के लिए, दादी के लिए, नानी के लिए, मौसी के लिए जो भाव आता है वो लेखक के मन में नदियों के लिए आता है। उन्हें इतना आश्चर्य होता है कि ये जो नदियाँ हैं इतनी पतली सी धारा से निकलकर इतने बड़े विशाल मैदान में जाकर फैल जाती हैं, विस्तृत रूप में फैलती हैं, विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इतनी पतली सी धारा निकलकर इतने बड़े जल में परिवर्तित हो जाती हैं। ये कैसे होता है? तो बहने वाली जो नदियाँ हैं पहाड़ों में कैसे बहती हैं? एकदम पहाड़ों में एकदम चंचलता से, खिलखिलाते हुए, हंसते हुए बहती हैं, वेग से बहती हैं, तेजी से बहती हैं, और यहाँ मैदानी भाग में जाकर एकदम शांत हो जाती हैं। तो इस तरीके से जैसे एक पतली धारा, लेखक को बहुत देखकर आश्चर्य होता है कि पतली सी धारा इतना बड़ा विशाल रूप कैसे ले लेती है। जब वो हिमालय की यात्रा पर गए थे तब उन्होंने इस दृश्य को देखा था। मैदानी हिस्सों में जाकर इतना विशाल रूप धारण करने वाली ये नदियाँ हिमालय के पर्वत से निकलती हैं, और लेखक कहते हैं ये नदियाँ हिमालय पर्वत में हैं। जब ये हिमालय की गोद में हैं तब ये अपने बाल्यावस्था में, जैसे बच्चों का बचपन होता है, बाल्यावस्था यानी बचपन की अवस्था, और जैसे बच्चे शरारत करते हैं, छोटे बच्चे शरारत करते हैं, खेल करते हैं, वैसे ही ये नदियाँ बाल लीलाएँ करती हैं। बाल लीलाएँ करते 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 ये एक बड़े से विशाल मैदान में जाकर आगे बढ़ते जाती हैं, और ये आगे बढ़ते जाती हैं। ये अपनी बाल लीलाएँ कहाँ दिखाती हैं? ये बाल लीलाएँ अपनी घाटियों में दिखाती हैं, पर्वतों में दिखाती हैं, और कहाँ पहुँच जाती हैं? एक जंगल में पहुँच जाती हैं। चीर, जंगल का नाम चीर, देवदार, केला, ये सब जंगल है, यहाँ पहुँच जाती हैं। और लेखक कहते हैं कि धीरे धीरे आगे ये सफ़ेदा, खैर, सफ़ेदा भी जंगल का नाम है, सफ़ेदा, खैर, इन जंगलों में पहुँच जाती हैं। और जंगलों में पहुँचने के बाद लेखक को लगता है कि इतने दूर पहुँचने के बाद में इन्हें अपने पिता की याद भी आती होगी। पिता हिमालय है, तो हिमालय जो पिता हैं, बेटियों की याद आती होगी। हर पिता अपने बच्चों की याद करते हैं, इसी तरीके से हिमालय भी अपनी बेटियों की याद करते होंगे। बेटियों को याद करते हैं ये हिमालय, अपनी ऊंची ऊंची चोटियाँ, लेकिन ये जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं ये मौन रहती हैं, कोई जवाब नहीं देती हैं। यदि इनसे कोई प्रश्न पूछा जाए या पूछेंगे कि क्या आप अपनी बेटियों को याद करते हैं, तो हिमालय मौन रहेंगे, हिमालय पर्वत कुछ नहीं कहेंगे। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इनमें से दो नदियाँ जो निकलती हैं वो मुख्य नदियाँ हैं, और बाकी वैसे बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, जैसे सतलज, यमुना, रावी, गंगा। तो मुख्य नदियों में सिंधु और ब्रह्मपुत्र है। व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, ये अन्य नदियाँ हैं। लेखक कहते हैं कि नदियाँ जब अपने पिता को छोड़कर आगे की तरफ बढ़ते जाती हैं, तो क्या हो रहा है? उनकी बाल लीलाओं को देखकर लेखक का मन जो है बहुत ही अधिक आनंदित हो रहा है, बहुत आनंदित हो रहा है, अर्थात आनंद से भर जाता है, एकदम खुश हो जाते हैं। कि जिसने पहाड़ों में नदियों का स्वरूप देखा होगा, इन नदियों को मैदानी भागों में देखेगा तो उसे बहुत ज़्यादा आश्चर्य होगा। लेखक आगे कहते हैं कि इन नदियों में आने वाला असीम जल, मतलब इतना सारा जल है जो इन नदियों के अंदर भरा पड़ा है, वो नदियों का जल आता कहाँ से है? तो इन नदियों में तो बहुत सारे जल हैं,
इतना आश्चर्य होता है, इतनी पतली सी धारा बहकर इतना विशाल रूप धारण कर लेती है। तो हिमालय पर्वत के पिघले हुए की दिल की बूंद है। ये जो जल है, नदियां बनी हैं, ये हिमालय पर्वत से निकले हुए जो पिघला हुआ दिल है उसकी बूंदें हैं। बूंदों से ये जो जल बना है और इन जल से नदियाँ, अर्थात हिमालय का जो बर्फ है वही बर्फ पिघल कर इन नदियों में बहने वाला पानी है। यही लेखक ने समझाना चाहा है कि नदियों में जो असीम जल जो भरा पड़ा है, तो पर्वत की तरह पिघली हुई बूंद है, पिघली हुई बूंद बर्फ की ये बूंद है, लेखक ने बताना चाहा। समुद्र, ये जो जल है, नदियाँ जो है, नदियाँ जो जाके समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र को यहाँ पर लेखक ने दामाद माना है। किसका दामाद माना है? हिमालय पर्वत का। हिमालय पर्वत क्या है? ससुर है। यहाँ पर उनको ससुर बना दिया है। और ये जो नदियाँ जाके समुद्र में मिल जाती हैं, तो समुद्र को उन्होंने दामाद माना है। तो इस तरीके से, सुंदर तरीके से अपनी बाल लीलाएं जो नदियाँ दिखाती हैं, और उसी प्रकार से उसी रूप को वो देखने के बाद आप आगे की तरफ बढ़ते जाती हैं और दुनिया का कल्याण करती हैं और समुद्र में मिल जाती हैं। तो इन नदियों के साथ समुद्र का एक रिश्ता बन जाता है। जैसे किसी का विवाह होता है लड़की का, तो ये नदी जो है, पुत्री है, इसका विवाह समुद्र के साथ हो गया है। और हिमालय पर्वत ने एक तरह से अपने बेटियों का विवाह समुद्र से कर दिया है। तो लेखक ने अपनी कल्पना को यहाँ पर व्यक्त किया है कि यहाँ पर हिमालय पर्वत ससुर बन गए हैं और जो समुद्र है वो दामाद बन गया है। तो यहाँ मानवीकरण हुआ है। मानवीकरण आज के समय में मानवीकरण होता है। पहले महान कवियों ने बहुत मानवीकरण किया है। जैसे किसी कवि ने बादल का मानवीकरण किया है मेघदूत कविता में, कालिदास ने, और किसी कवि ने नदी का किया है, किसी ने पर्वत का किया है मानवीकरण, किसी ने पेड़ का किया है। तो इस तरीके से प्रकृति की जितनी वस्तुएं होती हैं, तो हमारी प्राकृतिक वस्तुएं जो है वो सभी को कवियों ने अपनी कविताओं में लेकर मानवीकरण किया है। तो लेखक से पहले भी हमारे महान कवि हैं कालिदास जी ने, उनका इस क्रम में लेखक ने बताया है कि यहाँ पर महान कवि कालिदास जी का एक उदाहरण दिया है, जिन्होंने मेघदूत नामक कविता में नदियों का मानवीकरण किया है, नदियों का किया है। तो इसमें मेघदूत कविता में यक्ष थे, यक्ष ने अपनी यक्षिणी के लिए एक संदेश भेजना चाहा। तो उन्होंने बादल से कहा था कि तुम जाकर मेरा संदेश पहुंचा देना, और पहुंचाने के बाद वहां पर जाते जाते बेतवा नाम की नदी मिलेगी। बेतवा बेत्रवती नदी का नाम है, उसका दूसरा नाम है बेतवा। बेतवा नाम की नदी मिलेगी, उसमें अपनी जो बूंद है, आप में जो जल भरा हुआ है बादल जी, आप उस जल से एक एक बूंद उस नदी में टिपकाते हुए जाना, उस बूंद में बरसाते हुए जाना और प्रतिदान दे देना, स्नेह का प्रतिदान तुम बेतवा नदी को, उस नदी में अपने जल की कुछ बूंदों से को गिराते हुए वहाँ पर छोड़ते हुए आना। और हम नदियों को यहाँ पर ग्रहण करेंगे, हम नदियों को यहाँ पर देखेंगे कि ये इन्होंने यहाँ पर बेतवा नदी है, तो उसमें उन्होंने जल को गिराया है। तो लेखक ने आगे बताया है कि काका कालेलकर जी ने नदियों को लोक माता कहा है। तो लोक माता यानी लोगों की माता है। तो इसमें जो नदी जो है, माता तो नहीं है, नदी तो नदी है, लेकिन यह माता की भूमिका निभाती है। जैसे हम बोलते हैं गंगा मैया, यमुना मैया, तो यहाँ पे माता की भूमिका निभा रही है। जैसे उदाहरण के लिए हम गंगा मैया और यमुना मैया बोलते हैं। तो कैसे माता की भूमिका निभाती है नदियाँ? जिस प्रकार माता अपने बच्चों का पालन पोषण करती है और उन्हें पाल पोष कर बड़ा करती है, उसी प्रकार ये जो नदियाँ हैं, ये जीव जंतु आदि प्राणी की सबकी मदद करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और जल ही जीवन है,
जल के बिना जीवन संभव नहीं है। इसलिए लेखक कहते हैं कि ऐसा क्यों है कि इन नदियों को सिर्फ हम माता ही कहें और माता ही मानते हैं। तो और कोई भी तो बहुत सारे रिश्ते हैं, हम उन रिश्तों को भी बता सकते हैं, जैसे बेटी, बहन, बुआ आदि चीज़ें आदि। तो लेखक ने नदियों को अपनी बहन के रूप में देखा है, अर्थात बहन माना है। तो जब वे तिब्बत गए थे एक बार यात्रा में, तो तिब्बत में जब वो गए थे तो वहाँ पर बहुत तबीयत खराब थी उनकी, बहुत बीमार थे। अस्वस्थ होने के कारण उनका मन किसी कार्य में नहीं लग रहा था। तो उन्होंने सोचा, लेखक ने सोचा कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं किसी नदी के किनारे जाकर बैठता हूँ। तो सतलज नदी थी वहाँ पर, थोंगला गांव था तिब्बत में। तो सतलज नदी में जाकर किनारे जाते हैं और नदी में अपने पैर डुबाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बैठे रहने के बाद में नदी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, पैर डालकर बैठ गए। जब वे नदी में पैर डालकर बैठे थे तो नदी के जल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया और फिर तुरंत ही उनकी थकावट दूर हो गई, उनका आलस्य दूर हो गया, उनकी खुमारी दूर हो गई। खुमारी का मतलब होता है आलस्य। तो यहाँ पर शब्दार्थ में जब हम आपको लिखाएंगे तब लिखा देंगे, तो इसका मतलब होता है आलस्य। तो उनकी खुमारी भी दूर हो गई, आलस्य हट गया और सारी थकान मिट गई। वे सतलज नदी पर उन्होंने कविता लिखनी चालू कर दी, कविता बोलनी चालू कर दी और उन्होंने कविता में कहा कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी। उन्होंने सतलज बहन कहा, नदी को बहन कहा। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। तुम्हारी लीला कितनी अचरज है, आश्चर्यचकित करने वाली है, हे सतलज माता जय हो तुम्हारी। और जहाँ मैं तुम पर जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी होना चाहता हूँ। हुआ मुदित मन मिटी खुमारी, मेरा मन मुदित हो गया, मुदित यानी प्रसन्नता, मेरा मन खुश हो गया, मैं आनंद से भर गया। और यहाँ पर जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, मैं तुम पर बलिहारी होना चाहता हूँ, मैं न्यौछावर करना चाहता हूँ अपने आप को। तुम बेटी ये बाप हिमालय, तुम तो बेटी हो, ये बाप जो है हिमालय है तुम्हारा, पर्वत जो है पिता है। प्रकृति नदी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी। ये जो प्रकृति की छाप है इसमें अद्भुत, अनुपम, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अनुपम का मतलब होता है जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। अनुपम छाप तुमने छोड़ा है, प्रकृति के सुंदर दृश्य पर तुमने चित्रित किया है। अद्भुत छाप तुम्हारी, ये जो विचित्र करने वाली जो तुम्हारी लीलाएं हैं, छाप है, बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। तो आज इस पाठ में लेखक ने माता बहनों के साथ, नदियों के साथ रिश्ता, जो सुंदर सुंदर रिश्ता जोड़ा है नदियों का। तो हम इस लेखक ने उनको रिश्तों में बांधा है और बांधने के बाद में उन्होंने बताया है कि लेखक ने समझाना चाहा है कि ईश्वर ने हमें प्रकृति की कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें दी हैं। बादल और पर्वत, नदी, पहाड़, पेड़, घाटी, झरने, प्रकृति के सुंदर सुंदर चिन्ह हैं। ईश्वर ने हमें इन प्रकृति के चिन्हों से हमें वरदान दिया है, एक प्रकार का उपहार दिया है और बताया है कि अगर हम इन्हें अपना बना लें और हम इनकी सेवा करें, इनको और सुंदर बना दें और हम इनकी तरह घुल मिल जाएं, इनके जैसा व्यवहार करने लगे, परोपकार करें, क्योंकि नदियाँ भी तो परोपकार कर रही हैं। नदियाँ जो है परोपकार का काम करती हैं, दूसरों का कल्याण करती हैं, सबको स्वच्छ जल देती हैं। जल तो जीवन है, इसलिए हमारे जीवन को में रंग भरने का काम कौन करता है? प्रकृति के सुंदर चिन्ह करते हैं। जितने चिन्ह प्रकृति के हैं, जिन्हें हमें ईश्वर ने उपहार के रूप में दिया है, वरदान के रूप में दिया है। नदी तो नदी ही है, नदी तो बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आज के पाठ में हमने हिमालय और उससे निकलने वाली नदियाँ अर्थात उनकी बेटियों के बारे में पढ़ा और समझा। आगे हम आपको इसके कठिन शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाएंगे।